हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है करंट डेंसिटी। देखिए, हमें जब करंट निकालना होता है तो हमने ऑलरेडी करंट का एक फॉर्मूला पढ़ लिया हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम थ्रू एनी गिवन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, राइट? है ना? ये हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि किसी कंडक्टर से कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसके लिए ये फॉर्मूला हमारे पास है। बट समटाइम्स वी आर इंटरेस्टेड इन द लोकलाइज्ड व्यू ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। कभी कभी ना हम लोग पूरे कंडक्टर में से कितना करंट फ्लो हो रहा है उसमें इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। कभी कभी हमें पता करना होता है कि वायर के इस वाले सेक्शन से कितना करंट फ्लो हो रहा है, इस वाले सेक्शन से कितना करंट फ्लो हो रहा है, लोकलाइज्ड व्यू में, राइट? है ना? तो जब हमें लोकलाइज्ड व्यू में हमें जब फोकस करना होता है तो उसके लिए ये एक टर्म है करंट डेंसिटी। इसको समझना काफी हमारे लिए जरूरी है। ओके, तो पहले चलिए इसे हम लोग समझ लेते हैं, राइट? ओके, पहले अब ये बता देता हूं मैं कि इसके दो पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स हम लोग पहले लिख लेंगे, उसके बाद मैं इसे आगे एक्सप्लेन करूंगा। ओके, व्हेन a localized view and study of flow of charge through a cross section of the conductor at any particular point, right? When a localized view and study of flow of charge through a cross section of conductor at any particular point is required, then concept of current density plays a major role. ठीक है। अब देखो, जैसे मैं एक वायर लेता हूं, सपोज ये एक वायर है, ठीक है? एक वायर है ये, ठीक है? इस शेप का कुछ एक वायर बनाया मैंने। ये सपोज कॉपर का है, ये जो है ये पूरा कॉपर का बना हुआ है। अब ये पूरा कॉपर का है, ठीक है? ये कॉपर का कुछ है, ठीक है? अब यहां पे मैं इसको बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं। दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस V। अब आपको ये बात तो पता है, चाहे करंट आप यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, चाहे यहां निकालो, चाहे यहां, चाहे यहां, चाहे यहां, एवरीवेयर करंट विल बी द सेम। और वो आप वो फॉर्मूले से डायरेक्टली निकाल सकते हो, I इज इक्वल टू dq by dt। लेकिन मुझे पता करना है कि यहां पे करंट का क्या सीन है, इस वाले क्रॉस सेक्शन पे, है ना? मुझे पता करना है कि इस वाले क्रॉस सेक्शन पे करंट का क्या सीन है, राइट? है ना? मतलब जब आपको कंडक्टर में किसी पर्टिकुलर जोन में किस तरह की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है, इलेक्ट्रिक चार्ज किस तरह से फ्लो कर रहा है, वो जब आपको पता करना होता है तो आपको उस समय पढ़ना ही पड़ेगा, करंट डेंसिटी। ठीक है? ओके, चलिए पहले करंट डेंसिटी को डिफाइन कर लेते हैं, राइट? तो इसका करंट डेंसिटी का जो हमारा डेफिनेशन है वो डेफिनेशन पहले आप लोग लिख लीजिए, राइट? करंट डेंसिटी at
a point, current density at a point is defined as the amount of electric current flowing per unit area around that point, right? Provided the area is normal to the direction of current. ठीक है, and it is denoted by कैपिटल लेटर J, और ये वेक्टर क्वांटिटी है कि इसलिए J कैप लिखते हैं। तो करंट डेंसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं J कैप से, ठीक है। करंट डेंसिटी ऑफ अ पॉइंट इज डिफाइंड एज, अब ये जो करंट डेंसिटी है आपका J कैप, ये क्या होता है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग, राइट, पर यूनिट एरिया, है ना। Current density at a point is defined as amount of electric current flowing per unit area around that point, provided the area is normal to the direction of current। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट आपको पता है एम्पियर होता है, और एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, है ना। तो आपके करंट डेंसिटी का यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ये आपके करंट डेंसिटी का यूनिट है। अब ये जो डेफिनेशन इसकी बता रही है कि मैं यहां पे एक कंडक्टर ड्रॉ करता हूं, सपोज ये एक कंडक्टर मान लो, और मान लो इस कंडक्टर को वही जो बैटरी मैंने लगाई थी, फिर से एक बार मैं बना रहा हूं, इस तरह से कुछ है ये, ठीक है। ये प्लस, ये माइनस, पोटेंशियल डिफरेंस V, ये की K हो गया आपका। तो आपको पता है इलेक्ट्रिक करंट ऐसे फ्लो हो रहा होगा, राइट, है ना। लेकिन अगर हम लोग सिर्फ इस पे फोकस करें तो देखो करंट यहां पे भी उतना ही होगा जितना करंट यहां पे होगा। अगर मैं कुछ स्ट्रीम लाइंस बनाऊं, जो कि आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा है, आप देख सकते हो ये जो मैंने रेड लाइंस बनाई है ना, इनको स्ट्रीम लाइंस कहा जाता है फ्लूइड्स में। जैसे मैं एक पाइप बनाऊं, पाइप मान लीजिए, एक पाइप है ऐसे, ये, और इस पाइप से मान लीजिए पानी फ्लो हो रहा है, ठीक है। मान लीजिए पाइप है, ठीक है, और इस पाइप से क्या फ्लो हो रहा है? पानी। तो अगर आप इसको अच्छे से बनाएं तो रुकिए, ये जो ब्लैक लाइंस है ना, दे आर, इनको बोलते हैं स्ट्रीम लाइंस, राइट। दे इंडिकेट कि फ्लो कैसा हो रहा है।
कि ये मान लो एक पानी फ्लो हो रहा है, सपोज ये वाटर है अंदर का, ठीक है। अगर आप देख सकते हो कि ये पोर्शन है, ये वाइडर पोर्शन है, दिस इज वाइडर पोर्शन, है ना, ये पोर्शन क्या है, वाइडर पोर्शन है, और ये पोर्शन जो है ये नैरोअर पोर्शन है, पतला पोर्शन है, राइट, है ना। तो वाइडर पोर्शन में आपको दिख रहा है कि स्ट्रीम लाइंस के बीच का जो गैप है वो ज्यादा है, स्ट्रीम लाइंस के बीच का गैप क्या है, ज्यादा है। और नैरोअर पोर्शन में आपको दिख रहा है कि स्ट्रीम लाइंस के बीच का गैप क्या है, बहुत कम है, स्ट्रीम लाइंस के बीच का गैप क्या है, बहुत कम, और यहां पे स्ट्रीम लाइंस के बीच का गैप क्या है, बहुत ज्यादा है। तो जिस रीजन में फ्लूइड्स में आपने पढ़ा था कि जिस रीजन में स्ट्रीम लाइंस के बीच का गैप कम हो जाएगा, यहां पे आपकी जो स्पीड होगी, पानी की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, ज्यादा होगी, और यहां पे पानी की स्पीड क्या होगी, कम होगी, राइट, ओके। यहां पे देखो क्या है कि करंट यहां पे भी उतना ही है। अगर मान लो मैं एक यहां पे क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करूं, ये मान लो क्रॉस सेक्शन है ऐसे, तो मान लो करंट इसमें 1 एम्पियर है, मान लो थोड़ी देर के लिए, तो करंट इस क्रॉस सेक्शन से कितना, 1 एम्पियर, तो करंट इस क्रॉस सेक्शन से भी 1 एम्पियर ही होगा, डाउट, उसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है, क्योंकि करंट को जाने के लिए एक ही रास्ता है। तो इस क्रॉस सेक्शन से भी करंट कितना होगा, 1 एम्पियर ही होगा। इनफैक्ट आप कैसा भी मान लो, आप एक ऐसा क्रॉस सेक्शन ड्रॉ कर लो ऐसा, तो इसमें से भी जो करंट होगा वो कितना होगा, वो 1 एम्पियर ही होगा, राइट। बट कुछ तो डिफरेंस है इस क्रॉस सेक्शन पे। अगर आप देखो तो यहां पे जो चार्जेस हैं, राइट, ये नैरो एरिया है ना, नैरो, 2 इलेक्ट्रॉन हर सेकंड पास हो रहे हैं, तो करंट इस क्रॉस सेक्शन से कितना आ जाएगा, 2e/t, इससे भी 2 इलेक्ट्रॉन पास, हाँ, तो यहां भी 1 एम्पियर है, यहां भी 1 एम्पियर है, यहां भी 1 एम्पियर है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये एरिया पतला है, सो दिस इज अ नैरो रीजन, राइट, नैरो रीजन, और ये वाइडर रीजन है, यहाँ पे बड़ा एरिया है। तो नैरो रीजन में स्ट्रीम लाइंस बहुत नजदीक आ चुके हैं, वाइडर रीजन में स्ट्रीम लाइंस दूर है। यहाँ स्ट्रीम लाइंस कोई है नहीं, समझने के लिए हम लोग ले रहे हैं, स्ट्रीम लाइंस एक्चुअली होती है फ्लूइड्स में, राइट, जब फ्लूइड्स पढ़ते हैं। बट यार ये भी हम लोग एक एनालॉजी कंपेयर करने के लिए, समझने के लिए ले रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि करंट की डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। इस नैरोअर रीजन में करंट की डेंसिटी को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्यादा है, और वाइडर रीजन में हम लोग क्या बोलेंगे, करंट की डेंसिटी कम है। तो इसका जो एरिया होगा, जैसे ये जो रीजन है यहाँ का अगर आप करंट डेंसिटी निकालो J, तो J इज इक्वल टू क्या होगा, I अपॉन A होता है ना, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। तो यहाँ का J अगर आप निकालोगे, यहाँ का J इज इक्वल टू I अपॉन, तो इसको 2 बोल दो, इसको फिर J2 हो जाएगा, इसको 1 बोल दो तो ये हो जाएगा J1। और आपको दिख ही रहा है कि ज्यादा कौन होगा, करंट डेंसिटी J1 क्या होगी, J2 से डेफिनेटली क्या होगी, बड़ी होगी। ये पहला क्रॉस सेक्शन इसको मान लो, और ये मान लो ये दूसरा क्रॉस सेक्शन है, राइट ना। तो जो करंट डेंसिटी है इस क्रॉस सेक्शन की, वो इस क्रॉस सेक्शन से ज्यादा है। तो करंट डेंसिटी बेसिकली बताता है कि किसी पर्टिकुलर जोन में, है ना, किसी पर्टिकुलर जोन में करंट का फ्लो किस तरह से है। जैसे इसको अगर हम और समझें तो मैं एक डायग्राम बनाता हूं पहले। हाँ, तो यहां पे मैंने एक डायग्राम बनाई है, राइट, आप देख सकते हैं। ये डायग्राम जो है, एक क्रॉस सेक्शनल एरिया लिया मैंने, मान लीजिए वो कितना डेल्टा ए है, और एक पॉइंट पी है, इस क्रॉस सेक्शन पे एक पॉइंट पी है। हम उस पॉइंट के अबाउट करंट डेंसिटी निकालना चाहते हैं। ये पॉइंट पी है, और इस पॉइंट के अबाउट हम लोग क्या निकालना चाहते हैं, करंट डेंसिटी। तो मैंने ये एक एरिया ड्रॉ किया हुआ है, इसका एरिया कितना है, डेल्टा है, और करंट कितना पास हो रहा है उसमें, डेल्टा आई, इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो हम लोग एवरेज करंट डेंसिटी लिखेंगे, एवरेज करंट डेंसिटी इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहाँ पे देखिए, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट प्रोवाइडेड एरिया इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पे देखो एरिया और करंट क्या है, राइट ना, परपेंडिकुलर, नॉर्मल है ना। ये जो करंट का फ्लो है वो इसको क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट। ओ, लाइट चली गई, तो ये दिखाई दे रहा है, हाँ। तो ये क्या हो गया, इसको बोलेंगे एवरेज करंट डेंसिटी, जे एवरेज।
अब मान लो आपको ये उसके पूरे का एवरेज होगा, आपको इस पॉइंट पे ही चाहिए, इस पॉइंट पे ही चाहिए, है ना, आपको इस पॉइंट पे ही करंट डेंसिटी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हो, व्हाट यू कैन डू, यू कैन, हाँ, अगर आपको ऐसा चाहिए कि मुझे करंट डेंसिटी चाहिए अबाउट दिस पॉइंट पी, है ना, पी पॉइंट के जस्ट अबाउट, तो इसको बोलेंगे इंस्टंटेनियस, है ना, करंट डेंसिटी जो है वो किसी इस पे, है ना, किसी पॉइंट पे, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा ए टेंड्स टू 0, डेल्टा आई अपॉन डेल्टा ए, है ना, एरिया को छोटा करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आप पॉइंट पी पे पहुंच जाओगे। सिंपल सी बात है, एरिया को छोटा करो छोटा करो छोटा करो छोटा करो छोटा करो, पॉइंट पी पे आप पहुंच जाओगे। इसलिए हम लोग डेल्टा ए टेंड्स टू 0 कर रहे हैं, एरिया को रिड्यूस कर रहे हैं, क्योंकि हमको करंट डेंसिटी पॉइंट पी की चाहिए। चलो मैं यहाँ पे पॉइंट पी लिख देता हूँ, राइट ना, पॉइंट की चाहिए। तो इसको सिंपली फिर लिखेंगे ऐसे, डी आई बाय डी ए, डी आई बाय डी ए। तो इसको बोलेंगे, हाँ, इसको क्या बोल रहे थे, एवरेज करंट डेंसिटी, और ये क्या है, करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट, राइट, इसको करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट बोलेंगे। इसको क्या बोल रहे थे, एवरेज करंट डेंसिटी। तो अगर आप एवरेज करंट डेंसिटी का लिमिट ले लेते हो, एरिया को छोटा कर देते हो, तो वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा करंट डेंसिटी एट अ गिवन पॉइंट। बट यहाँ पे ध्यान देना, डेफिनेशन में क्या बोला गया है कि एरिया इज नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो एरिया है वो करंट को नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। मान लीजिए एक सरफेस है, राइट, ओके, एक सरफेस है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, डेल्टा ए है। क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है इसका, डेल्टा ए है। इसको अगर आप एरिया वेक्टर ड्रॉ करोगे तो एरिया वेक्टर कैसे होगा, इसका एरिया वेक्टर होगा ऐसे, डेल्टा ए बार, राइट, ऐसे। अब मान लो करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में डेल्टा आई। तो आप देख सकते हो यहां पे करंट और इसके बीच में कुछ एंगल बन रहा है, राइट, है ना, और जो आपका करंट है वो परपेंडिकुलर नहीं है सरफेस को। आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है, जहां पे बोला है ना कि आपका जो इलेक्ट्रिक करंट है वो नॉर्मल होना चाहिए, यहाँ पे नॉर्मल नहीं है, यहाँ पे कुछ पर्टिकुलर एंगल बना रहा है, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा एरिया इसका ढूंढेंगे जो इसको क्या हो, परपेंडिकुलर हो, राइट। हम लोग ऐसा एरिया ढूंढेंगे जो इस करंट को क्या हो, परपेंडिकुलर हो। तो हम लोग फिर से डायग्राम बनाएंगे एक, ये ओरिजिनल सरफेस है, ठीक है, करंट रुको, मैं इसका 2D फिगर भी बनाऊंगा। अब आप देख सकते हैं इसका एरिया जो था, इसका एरिया हमने लिखा था डेल्टा ए। मान लो ये जो एरिया है ये है डेल्टा ए डैश, ठीक है, और ये दोनों के बीच का जो एंगल है ये एंगल है थीटा, राइट ना, ये एंगल कितना है, थीटा है, राइट। तो अगर आप ध्यान से देखें, ये ट्रायंगल जो दिख रहा है आपको, ये ट्रायंगल, ये बीच में देखो ट्रायंगल बन रहा है, ऐसे ऐसे ऐसे, राइट, ये ट्रायंगल, ये थीटा है ना, दिस इज योर डेल्टा ए, ओके, एंड दिस इज योर डेल्टा ए डैश। तो अगर आप cos थीटा देखें, cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, एडजेसेंट, मतलब डेल्टा ए डैश डिवाइड बाय डेल्टा ए होगा, है कि नहीं। cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा ए डैश डिवाइड बाय डेल्टा ए होगा। तो इस देखो डेफिनेशन क्या कहता है कि करंट डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया अराउंड दैट पॉइंट प्रोवाइडेड एरिया इज नॉर्मल। नॉर्मल वाला एरिया चाहिए, नॉर्मल वाला। तो नॉर्मल वाला एरिया तो यही है ना,
देखो ये परपेंडिकुलर है, ये ऐसे परपेंडिकुलर है, यहां परपेंडिकुलर था क्या इस एरिया को? नहीं था, राइट। तो हम लोग लिख देंगे J इज इक्वल टू डेल्टा आई करंट पर यूनिट। परपेंडिकुलर वाला एरिया लिखना है, परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर वाला कौन सा है? डेल्टा ए डैश है, राइट। तो फिर हम लोग लिख देंगे डेल्टा आई इज इक्वल टू, हाँ अब ए डैश की जगह क्या लिख सकते हैं? डेल्टा ए कॉस थीटा, है ना। डेल्टा ए डैश की जगह क्या लिख सकते हैं? डेल्टा ए कॉस थीटा। तो हमारा जो ये इक्वेशन है क्या बन जाएगा? ये इक्वेशन हमारा क्या बन जाएगा? डेल्टा आई इज इक्वल टू जे, रुको मैं दूर लिखता हूं उसको थोड़ा सा, डेल्टा आई इज इक्वल टू जे इंटू डेल्टा ए कॉस थीटा। अब आपको दिख रहा है ये डॉट प्रोडक्ट है, तो आप इसको ऐसे लिख दो, डेल्टा आई इज इक्वल टू जे बार डॉट डेल्टा ए बार, राइट, है ना। तो ये जो है आपका पार्ट, दिस इज योर करंट डेंसिटी, ये वेक्टर है, एंड दिस इज योर एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, और ये क्या है आपका? इलेक्ट्रिक करंट, है ना। तो आपको याद रखना है, जब भी आप करंट डेंसिटी निकालेंगे तो एरिया कौन सा वाला लेना है? परपेंडिकुलर वाला, जो नॉर्मल हो, करंट जिससे नॉर्मल हो, राइट। तो यहाँ पे जो हमें दिया था ये नॉर्मल था क्या? नहीं था, हमने नॉर्मल वाला ढूंढा, राइट, और फिर हमने डाला तो हमें ये रिलेशन मिला कि डेल्टा आई इज इक्वल टू जे डॉट ए कैप, वेयर थीटा, ये थीटा क्या है? थीटा इज एन एंगल, थीटा इज एन एंगल बिटवीन, हाँ, एरिया वेक्टर, थीटा इज एन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड जे कैप। और रिमेंबर जे का डायरेक्शन कहां होता है? जे का डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो हो रहा है उसी डायरेक्शन में जे का डायरेक्शन भी होता है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस फ्लो हो रहे हैं उसी वही डायरेक्शन होता है जे का। मतलब जे का और इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है? सेम होता है, ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है, ये किसका डायरेक्शन? आप इसको जे का डायरेक्शन आप बोल सकते हो। तो ये जे का डायरेक्शन था, राइट, इसको आप जे का डायरेक्शन बोल सकते हो, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट ऐसे है, मतलब पॉजिटिव चार्जेस ऐसे जा रहे हैं, मतलब ये जे का डायरेक्शन है। तो जे का और ए के बीच में एंगल कितना था? थीटा। ये एंगल कितना था? थीटा था, राइट ना। ओके, सो ये एंगल कितना था? थीटा था, और वही हमने कैलकुलेट किया। जैसे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, ऐसे परपेंडिकुलर, इस वाले सरफेस एरिया को अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, इस वाले सरफेस का एरिया वेक्टर, है ना, तो ये कितना है? ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, है ना। ओके, ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये जो आपको मिलेगा ये वाला, ये क्या होगा आपका? थीटा ही होगा, ये वाला पोर्शन, दिस विल बी योर थीटा, है ना। ये क्या है? एरिया वेक्टर और जे के बीच का एंगल है। तो अभी हमने एक रिलेशन डिराइव किया है, वो रिलेशन क्या है? डेल्टा आई इज इक्वल टू जे डॉट डेल्टा ए, राइट, इस तरह से, राइट। या फिर हमने क्या किया था? डेल्टा आई इज इक्वल टू जे डेल्टा ए कॉस थीटा। अगर थीटा की वैल्यू 0 है, राइट, तो वो 1 हो जाएगा। अगर आप इसको इंटीग्रेट कर दो, ये इक्वेशन 1 को, ये इक्वेशन 1 है, अगर इक्वेशन 1 को इंटीग्रेट करो तो क्या हो जाएगा? I इज इक्वल टू इंटीग्रल जे डॉट डेल्टा ए, राइट, है ना। इसको इंटीग्रेट कर सकते हो, ओके, ठीक है, इसको इंटीग्रेट आप कर सकते हो।
तो याद रखना, जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। करंट डेंसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, तो ये दो चीजें आप ध्यान रखो कि करंट डेंसिटी जो है, करंट डेंसिटी को किससे डिनोट करेंगे? जे से, और इलेक्ट्रिक करंट हमारा आई से। तो आपका जो करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक करंट आपकी स्केलर क्वांटिटी है। और ये रिलेशन ध्यान में रखना, जे डॉट डेल्टा आई इज इक्वल टू होता है आई, या फिर इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, अब जो हमारा टॉपिक है वो है ड्रिफ्ट स्पीड। ड्रिफ्ट स्पीड, देखते हैं ड्रिफ्ट स्पीड होता क्या है। मान लीजिए आपके पास एक स्पेसिमेन है, सपोज ये एक आपका कॉपर का कुछ मटेरियल है, कॉपर का स्पेसिमेन है। राइट, इसमें डायग्राम में थोड़ा छोटा बनाता हूं। ये जो कॉपर का स्पेसिमेन है, इसमें मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन है यहां पे। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन रैंडमली मूव कर रहा है, ऐसे यहां जाता है, फिर 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 यहां जाता है। राइट, ओके, और फिर वहीं आ जाता है। तो ये देखो इसका मोशन कैसे हुआ। जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है, ठीक है, तो ये मान लो आयन्स है, आयन्स है, ये दिख रहा है। मान लो इलेक्ट्रॉन ये ऐसे जा रहा था, धाड़ करके टक्कर मारी, फिर इधर जाने लगा, धाड़ करके टक्कर मारी, फिर यहाँ पे फिर टक्कर मारी, फिर ऐसे, फिर टक्कर मारी, फिर ऐसे, फिर टक्कर मारी ऐसे, फिर टक्कर मारी ऐसे, फिर ऐसे टक्कर मारी ऐसे यहाँ पे। तो ये जो रैंडम मोशन है इलेक्ट्रॉन का, ये हो रहा है। राइट, एंड इलेक्ट्रॉन is continuously colliding with ions, right, of material, right, of this crystal. अब होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं तो उनकी स्पीड भी चेंज होती है और डायरेक्शन भी चेंज होती है। राइट, अभी यहां पे हमने कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं की है, तो इस कंडीशन में फिलहाल इस केस में कोई भी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज 0। ओके, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहां पे ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, ये जो रैंडम स्पीड है, रैंडम स्पीड जो है इलेक्ट्रॉन की, वो लगभग होती है, मैंने बताया था 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड होती है। कितनी होती है? 10⁻⁶ मीटर पर सेकेंड। बट इस यहां पे इलेक्ट्रॉन का कोई नेट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। इलेक्ट्रॉन मूव तो कर रहा है, नो डाउट, यहां वहां ऊपर नीचे ऐसे वैसे, बट इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। तो नेट डिस्प्लेसमेंट कितना इलेक्ट्रॉन का? 0 है। नेट डिस्प्लेसमेंट कितना इलेक्ट्रॉन का? 0। इलेक्ट्रॉन का नेट डिस्प्लेसमेंट है ही नहीं। ठीक है, वो जहां से शुरू करता है वहीं पे वो फिर आ जाता है। राइट, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इस स्पेसिमन को एक बैटरी से कनेक्ट कर देंगे। तो ये रहा स्पेसिमन, सेम स्पेसिमन। राइट, अब स्पेसिमन को हमने कनेक्ट कर दी बैटरी से। ये रहा आपकी बैटरी, ये प्लस ये माइनस। अब बैटरी क्या करेगा, ये पोटेंशियल डिफरेंस दी, बैटरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो डायरेक्शन कैसा,
इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा है ई, राइट। आपको पता है इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं, किसके? इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो अब अगर ये जो इलेक्ट्रॉन अगर आप लोगे, यहां से निकला सपोज, रुको पेन कौन सी थी, ब्लू, हाँ, यहां देखना, यहां से निकला ऐसे, ये गया ऐसे, फिर 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 यहां पे गया ऐसे, राइट, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब इलेक्ट्रॉन पहले यहां था, बाद में इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, ठीक है। देखो कैसे गया, ये मान लो इलेक्ट्रॉन की इनिशियल पोजीशन है आईपी, ये इलेक्ट्रॉन की फाइनल पोजीशन है एफपी, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे गया, समझ रहे हैं। और ये जितने बार आपको क्रिस क्रॉसिंग दिख रही है, पहले इलेक्ट्रॉन जब ऐसे गया तो यहां पे टक्कर हुई, फिर इलेक्ट्रॉन जब ऐसे गया तो यहां टक्कर हुई, ऐसे गया तो यहां पे टक्कर हुई। टक्कर किसके साथ हो रही है? आयंस के साथ। इस एटम के आयंस मतलब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जो अपनी जगह पे हैं, उनसे टक्कर हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, है ना। आयंस का मतलब क्या होगा? पॉजिटिवली चार्ज जो आपका एटम है। फिर इसकी टक्कर यहां से हुई, यहां पे हुई, फिर एक टक्कर, फिर एक टक्कर यहां हुई, यहां हुई, यहां हुई, यहां हुई, और ये फाइनली यहां आ गया। तो आप देख सकते हो यहां पे मोशन जो था वो पूरा रैंडम था, पूरा रैंडम केओटिक मोशन था, फुल केओटिक, है ना। यहां पे भी मोशन रैंडम ही है ना। अभी भी वो जिगजैग विगजैग की जा रहा है, लेकिन देयर इज अ नेट फ्लो। यहां पे नेट फ्लो नहीं था, यहां पे नेट फ्लो 0 था, यहां पे नेट फ्लो कितना था? 0 था। बट यहां पे रैंडम मोशन तो हो रहा है, नो डाउट, अभी भी रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन इज देयर, random motion is there, but along with the random motion there is a motion of electron along a particular direction। देखो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ ना, कितने से डिस्प्लेसमेंट हुआ? इतने से। ये जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये वाला, है ना, अगर हम लोग कैलकुलेट करें कि ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, कि इतने से डिस्प्लेसमेंट को कितना टाइम लगा, मतलब यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे 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 यहां पे आने में कितना टाइम लगा। अगर आप ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम कर दोगे ना, तो यही होगा आपका ड्रिफ्ट स्पीड। क्या होगा? ड्रिफ्ट स्पीड होगा, है ना। अगर आप डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम निकाल लोगे कि यहां से यहां आने के लिए कितना टाइम लगा, तो होगा ड्रिफ्ट स्पीड, और ये काफी कम होगा, क्योंकि देखो डिस्प्लेसमेंट तो बहुत कम हुआ है, लेकिन यहां से ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, टाइम तो ज्यादा लगा होगा। तो टाइम ज्यादा, डिस्प्लेसमेंट कम है, राइट। और ये जब आप ड्रिफ्ट स्पीड निकालोगे ना, राइट, हाँ, तो यहां पे निकाल लिया था रैंडम मोशन प्लस मोशन नेट मोशन along the conductor opposite to electric field, opposite to electric field। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे है? ऐसे, राइट टू लेफ्ट टू राइट, पॉजिटिव से निकलती है इलेक्ट्रिक फील्ड, कहां जाती है? नेगेटिव में। बट इलेक्ट्रॉन कहां जा रहे हैं? ऐसे, राइट टू लेफ्ट। अब एक बात और, ठीक है, हाँ, तो ये जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है, पता है ड्रिफ्ट स्पीड जो है, अगर आप इसका ऑर्डर निकालो तो ये होती है अराउंड 10 to the power of -4 और 10 to the power of -5 मीटर पर सेकेंड। जो ड्रिफ्ट स्पीड होती है कितनी होती है? 10 to the power of -4 और 10 to the power of -5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये
आप देख सकते हो कि जो रैंडम स्पीड थी जो इलेक्ट्रॉन की, जो कि 10⁶ मीटर पर सेकेंड थी, और जो ड्रिफ्ट स्पीड है, कितना डिफरेंस है। देख सकते हो कि ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम है, रैंडम स्पीड बहुत ज्यादा थी, राइट। बट जो नेट डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो तो ड्रिफ्ट स्पीड के कारण ही हो रहा है। तो ये स्पीड इतनी कम है। तो आप ऐसा एक बार सोचो कि जब आप स्विच ऑन करते हो, मान लो आपके घर में लाइट लगी हुई है और केबल का लेंथ है, मान लो 8-10 मीटर केबल का लेंथ है, ठीक है। आप जब स्विच ऑन करते हो तो फैन तुरंत चालू हो जाता है, ट्यूबलाइट तुरंत चालू हो जाती है, बल्ब तुरंत चालू हो जाती है, राइट, है ना। तो स्पीड तो बहुत कम है इलेक्ट्रॉन की, इतनी, अगर मान लो 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर ट्रैवल करने के लिए एक सेकंड में कितना मीटर ट्रैवल करेगा? 10⁻⁵ मीटर, राइट। तो 8 मीटर ट्रैवल करने के लिए तो बाप रे, इसको बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन जब आप स्विच ऑन करते हो तो लाइट बल्ब तुरंत जलने लगता है। क्यों जलने लगता है? अगर स्पीड बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे जाएगा, जब बल्ब तक पहुंचेगा तब बल्ब जलेगी। इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जब आप स्विच ऑन करते हो तो पूरे वायर में इलेक्ट्रॉन्स है, पूरा वायर इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बल्ब के पास तक इलेक्ट्रॉन है। द मोमेंट यू स्विच ऑन द स्विच ऑन करते हो तो उस वायर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत क्रिएट हो जाती है विद द स्पीड ऑफ लाइट। जितनी लाइट की स्पीड है ना, उतनी स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होती है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई, ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत फोर्स एक्सर्ट करने लगती है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बल्ब के पास वो तुरंत मूव करने लगते हैं, उसमें कोई टाइम का लैग नहीं होता। ऐसा नहीं है कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा फिर जाएगा बल्ब तक पहुंचेगा फिर बल्ब जलेगी, नो। जब आप स्विच ऑन करोगे ना तो इस वायर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगी वो लाइट की स्पीड से होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड फिर इलेक्ट्रॉन्स पे फोर्स लगाएगी मूव करने के लिए। ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स इज प्रेजेंट थ्रू आउट द वायर, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वायर में सारे तुरंत मूव करने लगते हैं और आपका बल्ब तुरंत जल जाता है विदाउट द लैग, राइट। ये बिल्कुल उसी की तरह से है कि अगर आप एज्यूम करें कि जब मार्च होती है, जैसे वो परेड करते हैं ना सोल्जर्स, तो उनका जो कैप्टन होता है वो ऑर्डर देता है परेड करने के लिए, राइट, है ना। तो जब वो कैप्टन ऑर्डर देता है ना, अब जो स्पीड है इनकी सोल्जर्स की वॉकिंग स्पीड वो तो कम है, ज्यादा नहीं है, मतलब वो परेड जब करते हैं ना, मार्च करते हैं, जो भी बोलते हैं उसके, तो जब कैप्टन बोलता है कि हाँ चलना शुरू करो, तो जो सिग्नल है, साउंड सिग्नल, वो कितने की स्पीड से जा रहा है? 230 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तुरंत कान में पहुंच गया उनके, और सारे लोग एक साथ मूव करना शुरू कर देते हैं, है ना। समझ में आ रही है बात? तो उसी तरह से कोई टाइम का लैग नहीं होता, ओके, कि स्विच ऑन करो और बल्ब थोड़ी देर बाद जल रही, नहीं। जब स्विच ऑन करोगे बल्ब तुरंत जलेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत लाइट की स्पीड से क्रिएट होगा। लाइट का स्पीड कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रॉन तुरंत मूव करना शुरू कर देंगे, ओके। तो ड्रिफ्ट स्पीड बहुत कम है, 10⁻⁴ और या फिर 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, राइट, ओके। अब देखो फंडा क्या है कि जब आप बैटरी लगाते हो तो बैटरी क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता है फोर्स किस पे? इलेक्ट्रॉन्स पे। अब वो फोर्स कैसे निकालते हैं? F = EQ। तो ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा इलेक्ट्रॉन्स पे, वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या आ जाती है? इलेक्ट्रॉन्स के पास आ जाती है काइनेटिक एनर्जी। कौन सी एनर्जी आ जाती है? काइनेटिक एनर्जी आ जाती है इलेक्ट्रॉन्स के पास, क्योंकि बैटरी उस पर वर्क डन कर रहा है। तो बैटरी इलेक्ट्रॉन्स पे क्या कर रहा है? वर्क डन कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेलरेट होता है। बट वो रास्ते में जाते जाते उनकी टक्कर हो जाती है आयंस के साथ, तो उनके पास जो काइनेटिक एनर्जी है उसका कुछ हिस्सा कन्वर्ट हो जाता है हीट में। क्योंकि जब भी कोई कोलिजन होता है, आप देखो जब कोलिजन होता है और कोलाइडेड सरफेस को जाके आप टच करोगे तो वो सरफेस थोड़ा गर्म हो जाता है। तो जो भी काइनेटिक एनर्जी थी इलेक्ट्रॉन्स के पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, सम पार्ट ऑफ इट ट्रांसफॉर्म्स इनटू हीट, थर्मल एनर्जी, है ना। सम पार्ट, कुछ हिस्सा, पूरा नहीं, कुछ हिस्सा, कोलिजन की वजह से, ड्यू टू कोलिजन। इसी की वजह से आपका जो वायर है वो गर्म हो जाता है जब उसमें से करंट फ्लो होता है।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कोलाइड हो रहे हैं आयंस के साथ, तो इलेक्ट्रॉन्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो हीट में कन्वर्ट होता जा रहा है। ठीक है, ओके। और एक चीज और, यहां पे देखो मैंने शार्प लाइंस बनाई है। एक्चुअली ये शार्प नहीं होगा, ये शार्प बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड देखो ऐसा है, ओके, है ना। तो ये ऐसे जाना चाहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां फोर्स लगाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रॉन पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो ये मान लो मैं ऐसे बनाता हूं, यहां पे मैंने जो स्ट्रेट लाइंस बनाई है ना, ये स्ट्रेट लाइंस रियलिटी में नहीं होंगी। रुको मैं बताता हूं कैसे होंगी। देखो, सी, हाँ, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, ठीक है, और नीचे के डायरेक्ट डायग्राम में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। मान लो इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, ऐसे ऐसे, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, जीरो है। बट ऊपर वाली डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये डायग्राम ए, ये डायग्राम बी, ठीक है। तो यहां पे जब इलेक्ट्रॉन ऐसा जाना चाहेगा तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, एफ, है ना। तो ये ऐसे जाना चाहेगा, ऐसे, बट ऐसे जाने के चक्कर में ऐसे मुड़ जाएगा ये, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है ना। तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती तो ऐसे जाता, बट इलेक्ट्रिक फील्ड इसको ऐसे मोड़ देगी। तो रियल में ये जो लाइंस मैंने इसे जिगजैग स्ट्रेट लाइंस बनाई है, ये स्ट्रेट नहीं बनेगी, ये कर्व्ड होनी चाहिए, बट सिंप्लिसिटी के लिए मैंने स्ट्रेट लाइंस बनाई है। ओके, तो ड्रिफ्ट स्पीड आपको समझ में आ गया है कि ये जो छोटा स्पीड होता है, नेट डिस्प्लेसमेंट जो होगा किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, उसको ड्रिफ्ट स्पीड बोलेंगे, और वो बहुत छोटा होगा, राइट। और बैटरी का बहुत सारा जो एनर्जी है वो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है ड्यू टू द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द आयंस ऑफ द मटेरियल। सिर्फ बैटरी का थोड़ा ही हिस्सा जो है वो हमारे इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने में यूजफुल होता है, बाकी बहुत सारी एनर्जी हमें हमारी वेस्ट हो जाती है एज ए थर्मल एनर्जी। ओके, अभी हम लोग एक इंपॉर्टेंट रिलेशन डेवलप करने वाले हैं, और ड्रिफ्ट स्पीड को हम लोग डिनोट करेंगे, ड्रिफ्ट स्पीड को हम लोग डिनोट करेंगे वीडी से, ठीक है। और करंट डेंसिटी, है ना, ड्रिफ्ट स्पीड एंड करंट डेंसिटी के बीच में हम लोग एक रिलेशन डेवलप करेंगे, करंट डेंसिटी जे के बीच में, ठीक है। ये दोनों क्वांटिटीज के बीच में वी विल डेवलप अ रिलेशन between drift speed and current density। सपोज आप एक बार ले लो, कंडक्टर है ये, ठीक है, ओके। और इसका जो लेंथ है, ये लेंथ मान लो है L, ठीक है। लेट n number of charge carriers are present in the conductor per unit volume।
small n number of charge carriers are present in the conductor per unit volume. इसका लेंथ L है और मान लो इसका जो क्रॉस सेक्शन है, इसका क्रॉस सेक्शन सर्कल होगा, राइट? ये सिलेंड्रिकल है सपोज, तो इसका क्रॉस सेक्शन क्या होगा? सर्कल होगा, है ना? क्रॉस सेक्शन क्या होगा? इसका सर्कल होगा, राइट? ओके। और इसका एरिया मान लेते हैं, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है A, राइट? है ना? सो टोटल चार्ज, चलो एक काम करते हैं कि टोटल लेंथ नहीं लेते हैं, इतना लेते हैं, ठीक है? ये इतना लेंथ है, ओके। तो हाँ, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन कंडक्टर ऑफ लेंथ L, ठीक है? मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो पॉजिटिव वाले हैं। मान लेते हैं कि जो चार्ज कैरियर्स हैं वो कौन है? पॉजिटिव वाले हैं। मान लो ये पॉजिटिव वाला ऐसे मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। मान लेते हैं कि जो चार्ज कैरियर्स हैं वो पॉजिटिव वाले हैं और ये मूव कर रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो करंट कौन से डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में होगा, राइट? और बाय कन्वेंशन जिस डायरेक्शन में करंट होता है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी भी होता है, तो इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी भी इसी डायरेक्शन में होगा, राइट? और आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्जेस पे सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में ही होगा, है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, राइट? है ना? ओके, देखो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज प्रेजेंट इन द कंडक्टर ऑफ लेंथ L इज इक्वल टू क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ चार्ज मल्टीप्लाई बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इट चार्ज, ठीक है? अब टोटल नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं? देखो क्वेश्चन यहां पे बोला था कि n नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हैं यूनिट वॉल्यूम में, तो n ये क्या है? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करो। वॉल्यूम कितना है? इसका वॉल्यूम कितना होगा? A इंटू L हो जाएगा। तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, और एक पॉजिटिव चार्ज का चार्ज कितना है? E है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया? NaLe हो गया, राइट? ये टोटल चार्ज हो गया। Q टोटल लिख देता हूं मैं, जो कि है प्रेजेंट यहां पे, राइट? है ना? अब मुझे एक बात बताओ कि let charges are moving with drift speed of vd, मतलब चार्ज कौन से स्पीड से मूव कर रहे हैं, कौन से ड्रिफ्ट स्पीड से मूव कर रहे हैं? vd। एक मिनट, कैमरे में आ रहा है नीचे का पोर्शन? ओके, लेट चार्जेस आर मूविंग विद द ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ vd, है ना? ओके, अब मैं ये आप लिख लीजिए, हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं कि सारे चार्जेस कितने स्पीड से मूव कर रहे हैं? vd स्पीड से मूव कर रहे हैं। ओके, तो मुझे इसको हाँ यहां पे लिखता हूं मैं, देखो, सो टाइम टेकन बाय Q total amount of charge to cross
to cross any cross sectional area of the conductor, है ना। इतने चार्ज को NaLe अमाउंट ऑफ चार्ज को किसी भी एक क्रॉस सेक्शन से पास होने के लिए कितना टाइम लगेगा। इतने अमाउंट ऑफ चार्ज को किसी भी क्रॉस सेक्शन से पास होने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो आपको पता है स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है आपका, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, राइट, है ना। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो यहां पे टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है, लेंथ। देखो एक बात समझो पहले, ये टोटल चार्ज है। इस चार्ज को किसी भी क्रॉस सेक्शन से टोटल क्रॉस होने के लिए कितना टाइम लगेगा, टी मान रहे हैं हम लोग। तो देखो ये चार्ज भरा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब मान लो इस पूरे चार्ज को यहां से निकलने के लिए, ये क्रॉस सेक्शन मान लो 1 1, इसमें पूरा चार्ज है इतने में एल में। अब इस पूरे चार्ज को यहां से पास होने के लिए कितना टाइम लगेगा, इस क्रॉस सेक्शन 1 1 से पास होने के लिए कितना टाइम लगेगा। एज्यूम करो, सोचो थोड़ा, कि इस टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज को जो इसमें है सेक्शन 1 से पास होने के लिए कितना टाइम लगेगा। अब ये टोटल चार्ज, हाँ निकला, थोड़ा और 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 निकला, पूरा निकल गया, राइट। तो लेंथ कितना ट्रैवल किया, एल, है ना। देखो ये इतना था, और निकला, और निकला, और निकला, और निकला, और निकला, और निकला, हाँ पूरा चार्ज अब निकल चुका है इस सेक्शन 1 1 से। तो टोटल देखो डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, एल, और स्पीड कितनी थी, वीडी थी, है ना। तो डिस्टेंस कितना था, एल, स्पीड कितनी थी, वीडी थी। ओके, इसे लिख लो, एल इज द लेंथ एंड वीडी इज द ड्रिफ्ट स्पीड। अब मैं क्या करता हूं, हाँ इसे लिख लिया नीचे का पोर्शन। तो यहां पे जो चीजें मुझे मिली हैं वो मैं यहां पे लिखता हूं। टाइम इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, टाइम इज इक्वल टू मुझे मिला एल बाई वी डी, और क्यू टोटल इज इक्वल टू मुझे क्या मिला, क्यू टोटल इज इक्वल टू मुझे मिला था एन ए एल ई मिला था, NaLe मिला था, राइट, है ना। इसको मिटा देते हैं। ओके, अब देखो करंट का फॉर्मूला आपको पता है, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम होता है ना। तो करंट का फॉर्मूला आपको पता है, करंट इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो चार्ज वहां पे अपने निकाला है, क्या है, NaLe डिवाइड बाय टाइम, क्या है, टाइम है L बाई वी डी, एल कट गया, राइट। तो ये हो गया NaEVD, राइट। सो आई इज इक्वल टू क्या आ गया, NaEVD, आई इज इक्वल टू क्या आ गया, NaEVD, है ना। आई क्या है आपका, इलेक्ट्रिक करंट है। M क्या है आपका, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम है। ए क्या है आपका, क्रॉस सेक्शनल एरिया था। ई क्या है, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड है। वीडी क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड है। अब इसको थोड़ा सा अगर हम लोग रीअरेंज करें तो ए को अगर वहां बुला लें तो क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए, है ना, आई अपॉन ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन ए इज इक्वल टू क्या होगा, NeVD, राइट ना। आई अपॉन ए क्या हो जाएगा, NeVD हो जाएगा। और आई अपॉन ए को आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रिक करंट पर यूनिट एरिया को क्या बोलते हो, जे बोलते हो। करंट डेंसिटी जे इज इक्वल टू हो जाएगा NeV
वी डी, राइट। करंट डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, एन ई वी डी। हाँ, तो क्या आया, एन ई वी डी। अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, जे कैप इज इक्वल टू एन ई वी डी, सॉरी बार है, कैप नहीं है, मैं क्या बोल दिया मैंने, ओके। सो जे बार इज इक्वल टू एन ई वी डी, ये वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। दिस इक्वेशन इज इन वेक्टर फॉर्म, ओके। अब इस एनई को बोलते हैं, ये जो एनई है, एनई एनई के प्रोडक्ट को, एन क्या है, नंबर ऑफ चार्ज कैरियर प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, ई क्या है, एक चार्ज का मैग्नीट्यूड। सो एनई को बोलते हैं चार्ज कैरियर डेंसिटी, चार्ज कैरियर डेंसिटी। एनई को क्या बोलते हैं, चार्ज कैरियर डेंसिटी, ओके। इसका यूनिट क्या होगा, एन का, एन क्या होता है, नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, मतलब मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब, और ई का तो कूलम होगा, राइट। तो इसका यूनिट क्या हो गया, कूलम पर मीटर क्यूब। एनई का यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम पर मीटर क्यूब। तो आपका ये जो फाइनल रिलेशन है, ये वाला, इसको मैं यहां लिख देता हूं, जो अभी हमने निकाला है। क्या है हमारा फाइनल रिलेशन, जे बार इज इक्वल टू एन ई वी डी, ठीक है, ओके, वेक्टर फॉर्म में। अब यहां पे सबको ध्यान देना है, इफ, इसको मैं मिटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस मूव करते हैं उसी डायरेक्शन में करंट होता है, और उसी डायरेक्शन में जे भी होता है, इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी भी उसी डायरेक्शन में होता है। रिमेंबर, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस मूव करेंगे, ओके। अगर आपका चार्ज कैरियर, फॉर एग्जांपल, इफ चार्ज कैरियर इज प्रोटॉन, सपोज अगर आपका चार्ज कैरियर प्रोटॉन है, ठीक है, तो जे का फॉर्मूला क्या होगा, जे बार इज इक्वल टू एन ई वी डी, है ना, ऐसा हो जाएगा। इससे हम क्या बोल सकते हैं, जो जे का डायरेक्शन होगा वही वीडी का डायरेक्शन होगा। देन वी कैन राइट डायरेक्शन ऑफ जे एंड वीडी आर सेम, ठीक है। लेकिन इफ द चार्ज कैरियर इज इलेक्ट्रॉन, तो ये फॉर्मूला कैसे बन जाएगा, जे बार इज इक्वल टू एन, इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज होता है तो यहां पे माइनस एन ही हो जाएगा, इंटू वी डी। तो ये जे बार इज इक्वल टू माइनस एन ई इंटू वी डी। अब ये माइनस साइन बता रहा है कि जे बार और वी डी का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। सो डायरेक्शन ऑफ जे एंड वी डी आर अपोजिट। हाँ, लेकिन अगर आपका चार्ज कैरियर पॉजिटिव है तो सेम होगा। तो जैसे यहां पे देखो, वीडी का डायरेक्शन ये था, करंट का डायरेक्शन ये था, जे का डायरेक्शन ये था, ई का डायरेक्शन ये था। लेकिन मान लो अगर यही हमारा जो चार्ज कैरियर होता, अगर वो नेगेटिव होता, सपोज ऐसे होता, सपोज
कुछ इस तरह से नेगेटिव चार्ज कैरियर वो था, अगर मान लो, है ना, नेगेटिव चार्ज कैरियर यहाँ पे, तो वीडी नेगेटिव चार्ज ऐसे जा रहा है ना, तो वीडी ऐसे इस डायरेक्शन में हो जाएगा, राइट। इलेक्ट्रिक करंट उस डायरेक्शन में हो जाएगा, जे इस डायरेक्शन में, राइट। अब नेगेटिव चार्जेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में मूव करते हैं, तो अगर नेगेटिव चार्ज ऐसे है तो इलेक्ट्रिक, ओके, है ना। तो आप यहां पे देख सकते हो कि यहां पे जे को थोड़ा बड़ा बनाता हूं मैं, जे और वीडी क्या अपोजिट है। अगर आपका चार्ज कैरियर नेगेटिव है, देखो जे एंड वी क्या है, जे और वीडी क्या अपोजिट है, लेकिन जे और वीडी सेम डायरेक्शन में है अगर आपका चार्ज कैरियर पॉजिटिव है तो। ओके, तो यहां पे हमने जे की बात कर ली, आई की बात कर ली, वीडी की बात कर ली, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी बात कर ली है। और याद रखना, ये एक बात ध्यान देना, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस मूव कर सकते हैं वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट की, और वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी की। ये बाय कन्वेंशन है। ओके ओके।